बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 1.7। न्यूमेरिकल नंबर 1.7 की स्टेटमेंट है राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें दो वैल्यूज़ गिवन है और उसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले कैसे नंबर्स को लिखते हैं और साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअल में है क्या, सबसे पहले ये टॉपिक समझ लेते हैं और उसके बाद जो है वो इस न्यूमेरिकल को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स बाय यूजिंग पावर ऑफ 10। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास कई बार बहुत लार्ज वैल्यू आंसर में आ जाती है और कई बार बहुत स्मॉल वैल्यू आती है। तो उस लार्ज वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम जो है वो उसको स्मॉल वैल्यू में एक्सप्रेस करते हैं बाय यूजिंग पावर ऑफ 10। अब इसकी डेफिनेशन से इतनी क्लियरेंस नहीं होगी, इसकी हम दो एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको जो है वो टॉपिक एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक नंबर लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले लें, कोई बड़ा नंबर ले लें जिसको हम जो है वो समराइज़ करके पावर ऑफ 10 में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ले लेती हूँ एग्जांपल मैं 48000000। ठीक है, ये मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया। अब ये इतना बड़ा नंबर है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक आंसर ही आया है और इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है बाय यूजिंग पावर ऑफ 10। तो इसमें सबसे पहले लिखने का तरीकाकार क्या है कि जो भी आपके पास वैल्यू होगी उसको आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका जो फर्स्ट तरीका है वो ये है कि पहले वाले डिजिट के बाद आप पॉइंट यूज़ कर लें। 4 के बाद पॉइंट यूज़ कर लिया, ठीक है, 4.8। फिर बाकी जो सारी वैल्यू होगी उसको हमने किस में लिखना है, 10 की पावर में। बाकी वैल्यू से मुराद क्या है कि पॉइंट के बाद, जिस डिजिट के बाद हमने पॉइंट यूज़ किया है उसके बाद देखना है कि कितने नंबर बच रहे हैं। तो 4 के बाद पॉइंट यूज़ किया है तो बाकी देखेंगे अगर तो 1 2 3 4 5 6 नंबर बच रहे हैं तो वो 6 के 6 10 की पावर में चले जाएंगे। 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो ये हमने इसको, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दी है। इसके अगर एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 0.000381। अब इस नंबर में पॉइंट ऑलरेडी यूज़ हुआ है तो पॉइंट वाले नंबर को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। पॉइंट जहाँ पे जिस वैल्यू में ऑलरेडी पॉइंट मौजूद होगा वहाँ पे आपने पॉइंट की शिफ्टिंग करनी है। शिफ्टिंग कैसे करनी है, यहाँ पे पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप उठा के ले जाएंगे राइट साइड पे यहाँ पे। तो इस पॉइंट को मैंने यूज़ किया है यहाँ से शिफ्ट करके इस 3 के बाद, तो यहाँ पे क्या आएगा 3.8। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो पॉइंट को मैंने शिफ्ट किया है यहाँ से यहाँ, 3 के बाद मैं ले आई हूँ पॉइंट को 3.8। अब मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर आपने कैसे काउंट करनी है, पॉइंट मैंने यूज़ किया है यहाँ से यहाँ, तो अब देखना है आपने कि जिस डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगाया है, ठीक है, पॉइंट को शिफ्ट किया है। या ऊपर वाली एग्जांपल में पॉइंट नहीं था तो पॉइंट हमने खुद से लगाया था और पॉइंट के बाद वाले नंबर को काउंट करके ऊपर लिख दिया था। यहाँ पे आपने क्या करना है, जब पॉइंट को शिफ्ट करते हैं ना तो शिफ्ट करने के बाद जो पीछे डिजिट बच रहे होते हैं ना, अब यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया 3 के बाद, तो इस पॉइंट से पीछे पीछे जितने नंबर हैं यहाँ तक उनको आपने काउंट करना है। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे आ गया 4। अब 4 के साथ आएगा माइनस, वो क्यों, क्योंकि जब हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट साइड टू राइट साइड तो पावर हमारे पास माइनस में आती है, और अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो पावर हमारे पास प्लस में आती है। जब आप लेफ़्ट से राइट शिफ्ट करते हो तो इस पॉइंट से नए पॉइंट तक जितने डिजिट्स आते हैं उनको काउंट करके आप उसकी 10 की पावर में लिख देते हैं। तो टॉपिक तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। अब उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 1.7। उसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में है 0.0035 मीटर वैल्यू और इस वैल्यू को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसी से मिलती जुलती एग्जाम्पल मैंने आपको टॉपिक में समझाई है ताकि आप इजीली इसको कर सकें। तो अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग देते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू हमारे पास है 0.0035 मीटर्स।
अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू में पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ हमने शिफ्ट कर देना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ पे ले जाऊँगी 3 के बाद। तो जब मैं 3 के बाद पॉइंट ले जाऊँगी तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब मैंने क्या कहा था कि जब पॉइंट को हमने लेफ्ट से राइट शिफ्ट करना है तो पुराने वाले पॉइंट से नए पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट होंगे उनको काउंट करके 10 की पावर में लिखना है। तो ये पुराना पॉइंट था और नया पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आया है, तो इनके दरमियान टोटल कितने डिजिट है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और माइनस के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट को जब लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है माइनस में। तो ये हमारे पास आ गया है आंसर, जिसमें हमने पार्ट ए की वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस कर दिया है। अब इसका पार्ट बी देखें तो पार्ट बी में हमारे पास एक टोटली डिफरेंट वैल्यू दी हुई है, लेकिन इसको देख के आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बहुत मुश्किल, पता नहीं किस तरह की आगे इस तरह की तो मैंने सॉल्व भी नहीं करवाई, लेकिन ये बहुत आसान है। वैल्यू हमारे पास है 206.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2 मीटर। अब आपने इसको नहीं देखना, इसको आपने वैसे ही, इसको आप ये सोचें कि ये हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती फ़िलहाल। आपने फर्स्ट वाली वैल्यू को देखना है 206.4, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाली वैल्यू के हिसाब से अपने क्वेश्चन को करते हैं और इसको साथ में वैसे ही रहने देते हैं। वैल्यू को लिखते हैं सबसे पहले 206.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2 मीटर्स, ठीक है। अब हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट जो है वो राइट साइड पे है। और अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो ऊपर वाले क्वेश्चन में पॉइंट लेफ्ट साइड पे था और उसको हमने राइट साइड पे ले गए थे। अब यहाँ पे हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये राइट साइड है, इसका पॉइंट उठा के मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के बाद अब पॉइंट आएगा 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर। अब 10 की पावर कैसे आपने लिखनी है, आपने देखना है पुराने पॉइंट से नए पॉइंट के दरमियान, पुराने पॉइंट से नए पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट आते हैं वो आपने 10 की पावर में लिख देने हैं। तो पुराने से नए के दरमियान टोटल 2 डिजिट्स आ रहे हैं, 10 की पावर आ जाएगी 2। अब यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं आएगी। उसकी रीज़न हमारे पास क्या है कि पॉइंट जो है वो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और जब पॉइंट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होता है तो तब पावर पॉजिटिव ही रहती है, और जब हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तब पावर नेगेटिव में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर हमारे पास रहेगी पॉजिटिव ही, और साथ में जो क्वेश्चन में 10 की पावर 2 दी हुई है वो एज इट इज़ आ जाएगी। 2.0 मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे देखें तो बेस यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है और वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और बेस उनकी सेम हो तो हम बेस को एक बार ही लिखते हैं और उनकी पावर्स को कर देते हैं ऐड। तो इसकी पावर को और इसकी पावर को कर दिया ऐड, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अब 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 2 और 2 को ऐड करके हमारे पास टोटल पावर बन गई 4। तो ये हमने वैल्यू को लिख दिया पॉइंट शिफ्ट करके साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और किसी और टॉपिक से भी रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक जो है वो नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।